आपके शहर में स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ और शिवम IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से मैं आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो वर्ल्ड IVF डे जो कि 25 जुलाई को था, वो इसलिए था क्योंकि दुनिया का पहला IVF बेबी जो लुई ब्राउन थी वो उस दिन जन्मी थी। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड IVF डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हम शिवम हॉस्पिटल पे इस एक दिन को हम सबका गेट टुगेदर, हम सबका एक मिलन हो जाए, हम सब थोड़ी सी IVF के बारे में कुछ बातें हो जाएं, इस अवसर का लाभ उठाकर हमने ये संगोष्ठी ऑर्गेनाइज़ करी है। और मेरी तरफ से और इस पूरे हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या IVF के अलावा मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जो हो रही हैं उन पे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, यानी जो आम हमारी दिनचर्या है, किस किस चीज़ों का उन चीज़ों पे असर पड़ता है। क्योंकि फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी हम जो बोलें, इनफर्टिलिटी आजकल के ज़माने में काफ़ी कॉमन हो गई है। बांझपन एक ऐसी समस्या हो गई है जो पहले 2% लोगों में मिलती थी, यानी 100 में से बस 2 कपल्स ऐसे होते थे जिन लोगों को बांझपन की समस्या होती थी। लेकिन आज वही समस्या बढ़ के 15% हो गई है। वो आखिरकार क्यों हुई है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बदले हैं, जो चेंज हुए हैं, और ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिस वजह से वो 2% से बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ के 15% हो गई है। बांझपन होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। क्या हम कोई भी जो एक महीना 2 महीना कोई भी कपल जो ट्राई कर रहे हैं बच्चा करने के लिए, क्या उनको बांझपन से पीड़ित बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दंपत्ति जो लगातार 1 साल तक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद भी उनका अगर बच्चा नहीं होता है, तब हम उनको बोलते हैं कि हाँ, इस दंपत्ति को अब इलाज कराना चाहिए, कोई दिक्कत इनको हो सकती है। और आजकल के ज़माने में ये 15 से 20% दंपत्तियों को ऐसा हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे लाइफस्टाइल में जो कि इन चीज़ों को अफेक्ट कर रही हैं, मेल फर्टिलिटी को भी और फीमेल फर्टिलिटी को भी। तो मेल्स में स्पर्म का बनना, उसका शेप, उसकी आगे बढ़ने की क्षमता, इनमें से किसी भी चीज़ की गड़बड़ी होने पर वो कपल इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। वैसे ही फीमेल्स में यानी महिलाओं में अंडा बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी में दिक्कत हो सकती है, और बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो बॉडी में हो, जिन वजह से उनको बांझपन की समस्या हो सकती है। और किन्हीं दंपतियों में समस्या बस एक में ना होकर दोनों में भी हो सकती है। तो वो कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी जो फर्टिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है? तो सबसे पहले खान पान और वज़न। खान पान और वज़न एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में ना कम ना ज़्यादा, दोनों तरफ से ये समस्या क्रिएट कर सकती है। कम अगर किसी का वेट रहे, किसी का वज़न कम रहे, किसी के खान पान में अगर कमी हो, वो अच्छा संतुलित आहार ना ले, तो उस वजह से बॉडी में चीज़ों की कमी हो जाती है, उस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसका विपरीत अगर हम देखें, आजकल के ज़माने में ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। आजकल के ज़माने में जो हम खाना पीना खाते हैं, जो जंक फूड लेते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक, जो कैफ़ीन, जो चीज़ें हम लोग लेते हैं, उसके वजह से बॉडी में जंक फूड की मात्रा बहुत बढ़ रही है। आजकल मोटापे के शिकार दंपत्तियों का परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ रहा है। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, जिस वजह से औरतों में अंडा ना बनने की शिकायत उभर के आती है। इसके अलावा आदमियों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी भी कमी इस वजह से पाई जाती है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। उचित संतुलित आहार लें, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं, तीखा बहुत ज़्यादा नहीं, ऑयली बहुत ज़्यादा नहीं, ये सारी चीज़ों को ही अवॉइड करके एक एडिक्वेट बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, जिससे हमारा वज़न भी संतुलित रहे, हमें इनफर्टिलिटी की दिक्कत जिनको भी है वो और बढ़ ना जाए।